कि 7-8 साल पहले भी ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन डिप्लोमेट कहते थे कि हाँ, भारत लगता है कि आगे बढ़ जाएगा, हमें कहीं हमसे आगे न चला जाए। लेकिन ब्रिटेन आज की स्थिति में सचमुच में कई क्षेत्रों में भारत आगे दिखने लगा है और भारत पर निर्भरता अंग्रेज बहादुरों की पहले से अधिक रहने वाली है। जब हम चुनाव की चर्चा करते हैं तो हमें अपने आसपास देखना होगा कि दुनिया में भारत कहाँ है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत अपनी समस्याओं से निपटेगा, चाहे वो प्रदेशों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन दूसरे देशों में चुनाव में भी नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। अंग्रेज बहादुरों को भारत की जरूरत। आपको लगेगा कि ऐसा क्या युग बदल गया, और सचमुच में भारत आधुनिक तो हुआ ही है। अंग्रेज, ब्रिटिश, जिनको कहा जाता था कि दुनिया पर राज करते हैं, कॉमनवेल्थ उनके कब्जे में रहता था। अब ऐसा समय आया है जब ब्रिटेन भारत पर निर्भर रहने की हालत में आ रहा है। ये नहीं कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन के सुनक, जो भारतीय मूल के हैं और उनका भारत के प्रति बड़ा लगाव है, वो जितनी बातें कहते हैं वो काफी हद तक कहते भी हैं कि मैं गौरव के साथ कहता हूं, हिंदू हूं। लेकिन ऐसा नहीं, वो है तो ब्रिटिश, और ब्रिटिश नेता है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। और कंजर्वेटिव पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो भारत में से लोग जब आते हैं, कुछ उनके रहने की बात होती है, कई मुद्दों को लेकर के वो कुछ कड़े नियम की बात हमेशा कंजर्वेटिव करती रही। लेकिन हाँ, भारतीयों ने जिस तरह से ब्रिटेन में अपना प्रभाव बढ़ाया है विभिन्न क्षेत्रों में, और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस समय लंदन में हूं और यहाँ के कुछ ऐसे डिप्लोमेट जो भारत में भी रह चुके हैं, भारत में उच्चायुक्त रह चुके हैं, ऐसे डिप्लोमेट्स के साथ भी मुलाकात हुई, कुछ और लोगों से साथ भी हुई। तो लगता है कि ब्रिटेन में भी एक तरह से बड़ा ही एक खतरा बना हुआ है कि आगे की अर्थव्यवस्था कैसे हो, चूंकि कई संकट हैं, कभी रेल की स्ट्राइक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से वो भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से बीच में भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोकने की कोशिश हुई एक स्थान पर। उसके बाद और भी ज्यादा भारत ने अपनी नाराजगी, जो कनाडा में हो रहा है, ऐसी स्थिति न हो, वायदा तो किया हुआ है। लेकिन ये तो एक खालिस्तानी पर कोई असर नहीं है। मैं ये भी बताऊं कि यहाँ जितने लोगों से बात करें, वो चाहे ब्रिटिश हो, चाहे भारतीय मूल वाले हों, सिख हों, चाहे गुजराती हों, चाहे तमिल हों, विभिन्न क्षेत्रों से जो आए हैं, वो सब कहीं भी कोई खालिस्तान के लिए, सिख समुदाय में भी कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान प्रेरित ऐसे लोग रहे हैं, जिन्होंने झंडा उठा करके कुछ कोशिश पहले भी की और आज भी करते हैं। तो भारत विरोधी माहौल तो कतई नहीं दिखाई देता, न खालिस्तान का समर्थन दिखाई देता है। लेकिन आर्थिक संबंधों के लिए जो मैंने शुरुआत में जिसका शीर्षक दिया कि वो अंग्रेज बहादुरों को भारत की जरूरत है, तो जो डिप्लोमेट हैं, जो समाज में काम करते हैं, जो व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, जब उनसे बात करें तो कहते हैं कि भारत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात है, FTA, बहुत समय से चल रहा है, लगभग 1-2 साल से इस पर चर्चा ही हो रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमने कहा कि भाई भारत तो हमेशा बड़ा ही सहयोग, उन्होंने कहा नहीं, भारत अब अपनी शर्तों पर बात करता है। अब वो जमाना गया, अब ब्रिटेन का हित जरूरी है। बल्कि वो तो इस मामले में चाहे सरकार में रहे हुए डिप्लोमेट रहे हों, रिटायर्ड हो गए हों, या सामाजिक क्षेत्र में काम करते, कुछ मामलों में सरकार की आलोचना करते हैं कि इन्हें ठीक से डील करना नहीं आया है, और यदि नहीं होगा तो उसका नुकसान अब भारत को नहीं है। भारत को तो लिए तो दुनिया अब खुल गई है, ब्रिटेन को उसकी जरूरत है, क्योंकि अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद एक तरह से उसने अपना रिश्ता, अपना अलग स्वतंत्र हो, पहले की एक जो उनकी नवाबी जिसको अब कहा जाता है, ब्रिटेन को लगता था कि हम यूरोप के दूसरे देशों को बजाय हम हमारी अपनी इकोनॉमी, हमारा अपना प्रभाव, हमारा इतना है कि दुनिया हमारी तरफ आएगी, लेकिन नहीं आई। और इवन खतरा किस बात का है, अगले साल 2024 में 2024 में केवल भारत के चुनाव नहीं है, चुनाव ब्रिटेन में भी है, चुनाव अमेरिका में भी है। 3 बड़े डेमोक्रेसीज के चुनाव होना है, और इसलिए सब कहते हैं कि भारत बड़ा समझदारी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक केवल सुनक नहीं है, बाइडेन भी है, ट्रंप भी थे, ओबामा भी थे। यहाँ भी जो कंजर्वेटिव हो, लेबर हो,
लेकिन हाँ, मैं लेबर की बात निकली तो मैं फिर से लंदन की बात कहूंगा। लेबर पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो भी भारत के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगी। इसलिए भी यहाँ के लोगों को खतरा लग रहा है कि वो तो और भी कुछ मामलों में, कुछ दृष्टि से वो अपने देश के हित के नाम पर भारत को लेकर के भी उनके कुछ पूर्वाग्रह रहे हैं। जबकि संभावना दिख रही है कि चूंकि आर्थिक समस्याओं के कारण कई चीज जो ठीक से कंट्रोल पिछले वर्षों में, चाहे कोविड के कारण हुआ हो या दूसरे कारण से, ब्रिटेन में इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वर्तमान कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में, वैसे अभी साल भर उसके लिए भी बाकी है, ये कहना भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती। सुनक की अपनी लोकप्रियता अपनी जगह है और पहला उनका 2 दिन पहले एक अधिवेशन कंजर्वेटिव पार्टी का हुआ, उसमें सुनक ने, उनकी श्रीमती सुनक ने अच्छा एक भाषण भी दिया और जिसका एक अपनी पार्टी के लिए प्रभाव बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों में एक नाराजगी, देखिए ये यहां तक है कि लेबर पार्टी को कई औद्योगिक समूह भी समर्थन देने लगे। उनको लगा कि लेबर पार्टी वैसे तो लेबर की बात करती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एक्टिविज्म इनका है उद्योगों को लेकर के, कुछ और क्षेत्रों को लेकर के। ऐसा लगा पर्यावरण के नाम पर भी उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए बड़ी चुनौतियां जैसी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए क्योंकि आर्थिक समस्याएं हैं। यूक्रेन का समर्थन तो पूरी तरह से ब्रिटेन कर ही रहा है। तो इस दृष्टि से यहां पर सत्ता परिवर्तन का खतरा भारत से अधिक है। भारत में तो अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं 70%, 80% वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी। लेकिन यहाँ के सर्वे, यहाँ के लोगों को, स्वयं कंजर्वेटिव पार्टी के जो डिप्लोमेट भी रहे, उनको अभी भरोसा नहीं है। ये ठीक है कि कोशिश उनकी है और काफी हद तक वो हो सकता है कि अगले महीनों में काफी संभाल लें और फिर से सत्ता में आए। भारतीय मूल के लोग तो चाहते ही हैं कि सुनक वापस आए, लेकिन और भी तो लोग हैं और उनकी पार्टी के लोग भी हैं। तो उम्मीदवार के रूप में उनकी सफलताओं को लेकर के, समस्याओं के समाधान को लेकर के एक बड़ी चुनौती है। जहां तक भारतीयों का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे कनाडा हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारतीय छात्रों पर बहुत उनकी निर्भरता है और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए, व्यापार के लिए उनको भारत की जरूरत है। भारत से सामान के लिए, भारत में उत्पादन किए हुए, चूंकि बाकी चीन पर निर्भर पहले रहते थे, अब वो भी गड़बड़ हो गया है। रूस के साथ संबंध तो बहुत तनावपूर्ण है ही, और इसलिए स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में अब इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि भारत के साथ संबंध मजबूरी भी है, आवश्यकता भी है। और भारत का जो जलवा बना है, भारत की जो एक पहचान बनी है G20 से, संयुक्त राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, यूनाइटेड नेशंस के लिए, वो और भारत के लोग, भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के प्रोफेशनल्स, भारत के बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, भारत के आर्किटेक्ट, हर क्षेत्र में यदि आप कहेंगे तो भारतीयों का बोलबाला है। सड़कों पर आपको ऐसा लगता है, होटलों में ऐसा लगता है कि भारत के जो होटल्स हैं, रेस्तरां हैं, उनमें भारतीयों का बोलबाला दिख रहा है। वेजिटेरियनिज्म भी बढ़ा है। शाकाहार जहां बहुत कम होता था, वहां धीरे धीरे उसके प्रति भी लोगों में लगाव आया है। भारतीय रेस्तरां में लाइन लगी होती है, वहां भारतीय ढंग से खाना कैसे उपलब्ध हो, चाहे इटालियन हो चाहे चाइनीज हो, उसमें भी बड़ा भारतीय कैसा कलेवर हो सके, कैसा उसका लोगों को लोकप्रिय बनाया जाए। तो भारत यहाँ पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दिलों पर राज करने लगा है। हम ये तो नहीं कह सकते, महाशक्ति तो आज भी ब्रिटेन है, लेकिन ये है कि आने वाले समय में भारत की भूमिका और बढ़ेगी। और अंग्रेज बहादुर जिनको सब सलाम करते थे, अब अंग्रेज बहादुर ये भारत की तरफ देखते हैं। वैसे कई वर्ष पहले, जैसा मैंने कहा कि 7-8 साल पहले भी ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिकन डिप्लोमेट कहते थे कि हाँ, भारत लगता है कि आगे बढ़ जाएगा, हमें कहीं हमसे आगे न चला जाए। लेकिन ब्रिटेन आज की स्थिति में सचमुच में कई क्षेत्रों में भारत आगे दिखने लगा है और भारत पर निर्भरता अंग्रेज बहादुरों की पहले से अधिक रहने वाली है। हमारे साथ संबंध वो रखे, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे लेबर हो, कोई भी यहाँ सत्ता में रहेगा, उसे भारतीयों के साथ संबंध तो यहाँ के लोगों के साथ तो रखना ही है, उसे भारत के साथ भी संबंध रखने की मजबूरी भी होगी, आवश्यकता भी होगी। और हम समान दृष्टि से, भारत ये नहीं है कि भारत के राजनयिक कहते हैं कि नहीं हम सुपर पावर की तरह व्यवहार करें, लेकिन हाँ, हम समान स्तर पर व्यापार हो, आर्थिक संबंध हो, राजनयिक संबंध हो, हमारी अपनी स्वतंत्र नीति हो, चीन और पाकिस्तान को लेकर के जो हमारे दावे हैं उसका बाकायदा उसे ध्यान रखें। यही संबंधों को प्रगाढ़ रख सकता है,
मजबूत रख सकेगा। और इसलिए जब हम चुनाव की चर्चा करते हैं तो हमें अपने आसपास देखना होगा कि दुनिया में भारत कहाँ है। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत अपनी समस्याओं से निपटेगा, चाहे वो प्रदेशों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन दूसरे देशों में चुनाव में भी भारत क्या करेगा, भारत के साथ संबंध कैसे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा इन देशों में रहने वाला है। भारत में विदेश नीति उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता चुनाव में, लेकिन इन देशों में भारत के साथ संबंध, भारतीयों के साथ रिश्ते, भारत आतंकवाद से भारत की लड़ाई, उससे निपटने में उसकी शक्ति, और चीन के मुकाबले में भारत जिस ढंग से आर्थिक और राजनयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ है, उसका भी महत्व आने वाले वर्षों में दिखाई देता रहेगा। एडिटर साहिब में इस बार हमने इसलिए प्रदेश की चर्चा कर दी। हम भारत की चर्चा तो करते रहेंगे बराबर, और इसलिए आप इसे देखें, एडिटर साहिब को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, मित्रों को बताएं, और जो आपकी प्रतिक्रिया हो उससे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।